माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के ऊपर। और आज की जो वीडियो होने वाली है, इसका टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मैंने अभी तक यूट्यूब पे कहीं देखा नहीं है इस तरीके का कोई टॉपिक। इफ़ अगर आप लोगों को मिलता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आखिरकार उनका दिमाग वर्सेस उनका दिल, ठीक है। यानी कि उनका दिमाग क्या सोचता है और उनका दिल क्या सोचता है, आज इस चीज़ के बारे में जो है रीडिंग होने वाली है। और यहाँ पे 2 पाइल रखे हुए हैं। भाई आप लोगों को ना खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट करती हैं। आई डोंट नो वाई, बट शायद हमारी फैमिली के अंदर, हमारी 111 टैरेट फैमिली के अंदर फूडी लोग बहुत ज़्यादा हैं। और बहुत अच्छी भी बात है, जो लोग खाने से बहुत प्यार करते हैं उनका दिल बहुत ही ज़्यादा नेक, साफ, ईमानदार होता है। मैंने ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ देखा है। तो आज आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चूज़ करने में ईजी रहे, किसी तरीके की कठिनाई ना हो, मैंने यहाँ पर ना 2 फ्रूट्स लिए हुए हैं। पाइल नंबर 1 हमारे पास है ऑरेंज, ठीक है। पाइल नंबर 1 है हमारे पास ऑरेंज और पाइल नंबर 2 है हमारे पास बनाना, ठीक है। तो संतरा और केला मैंने यहाँ पे लिया है आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं फ्रूट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोबारा से बता दूं, आज की रीडिंग है इस टॉपिक के ऊपर कि उनका दिल तो क्या कहता है और उनका दिमाग क्या कहता है। दिल वर्सेस दिमाग की जो लड़ाई है उसके बीच में आज की रीडिंग है, ओके। उनके कुछ मैसेजेस भी देखेंगे हम फ्रॉम दिस मैसेज बॉक्स। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है मैसेज बॉक्स, ठीक है। जैसे जैसे मुझे इंट्यूशन आते हैं वैसे वैसे मैं लिखती हूँ और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दी पाइल नंबर 1, जो कि है हमारे पास ऑरेंज। और इसको मैं साइड में रख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो जिन लोगों ने ऑरेंज चूज किया था उन लोगों के लिए है ये रीडिंग, ओके। सो बेसिकली आज हम लोग पता लगाने वाले हैं कि आखिरकार उनका दिल तो क्या कहता है और भाई उनका दिमाग क्या कहने की कोशिश करता है। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ऑरेंज फ्रूट को चूज किया था, पाइल नंबर 1 संतरे को चूज करा था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या आने वाली है, उनके दिल में क्या चल रहा है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा राइडर वेट, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं दिल के लिए। और ये है हमारा मैजिक टैरो डेक, आई गेस मैजिक ही है इसका नाम जहाँ तक मुझे याद है। और ये है हम यूज़ करेंगे दिमाग के लिए। तो इसमें से कार्ड्स निकालेंगे हम दिल के लिए, इसमें से निकालेंगे दिमाग के लिए, ठीक है। फिर हम जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकता है। नेक्स्ट स्टेप भी बताऊंगी, यस नो भी बताऊंगी। मैंने ये शुरू करा है, एक है जिनका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ, भक्ति, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है सजेस्ट किया था कि प्लीज़ मैम आप जो है यस नो भी डाला करें, इससे भी एक तरीके का गाइडेंस होगा। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों का यस नो का जो भी क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर कवर अप हो जाया करेगा। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। अगर आप लोगों से रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो दिस इज पाइल नंबर 1 रीडिंग। ये है दिल के लिए, ये है दिमाग के लिए। तो सबसे पहले दिल के कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम दिमाग के कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखेंगे सबको साथ में, ओके। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स के पर्सन्स के दिल में क्या चल रहा है अभी, ओके। चलिए देखते हैं, प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें इनके दिल में क्या चल रहा है, ठीक है। कुछ कार्ड्स और लेंगे, जितने गिरेंगे उतने हम जरूर लेंगे, ठीक है। आज मैंने ये सोचा है। ओके, तो दिल में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जो इतने खूबसूरत से कार्ड्स निकले हैं ना, दिल में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। चलिए दिमाग में देख लेते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के। दिल वर्सेस दिमाग की लड़ाई काफ़ी
हद वाली चल रही है, काफी हद वाली। हो सकते हैं कुछ कार्ड्स कम ज़्यादा हो, ठीक है, दोनों की हम उसके हिसाब से नहीं निकाल रहे हैं, काउंटिंग के हिसाब से नहीं निकाल रहे। जो कार्ड्स गिरे हैं वो मैंने ज़रूर से लिए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1। तो आप लोगों के लिए दिल के जो कार्ड्स हैं हम पहले बाद में चेक इन करेंगे, पहले हम दिमाग के कार्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया है, हमारे पास यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेनिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, फूल, ओके, द स्टार एंड द किंग ऑफ, ऐसे रख लेते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस यहाँ पे मुझे मेजर दिख रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखें कार्ड्स। तो बेसिकली जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी को जो है नए सिरे से शुरू कर चुका है, इसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चल कर के ये पर्सन किसी तरीके का स्टेप लेगा नहीं आपके लिए, ठीक है। ये बहुत खुश है अपनी नई ज़िंदगी के अंदर, हालांकि करियर का इसके पास बहुत सारा बर्डन है और ये अपने करियर के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है अपने करियर को लेकर के, अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत खुश है, आगे बढ़ना चाहता है, हैप्पी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये तो चीज़ें हैं जो ये आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी में इनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। दिमाग में इनके चल रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन, ठीक है। दिमाग में इनके चल रहा है बहुत ज़्यादा बर्डन। हो सकता है सच में करियर का किसी तरीके का बहुत ज़्यादा बर्डन हो यहाँ पे, ठीक है। हालांकि बंदा जो है या बंदी जो है बहुत ज़्यादा अपने करियर के अंदर एफर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेनिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चीज़ें आपको क्लियरिफाई तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं बहुत खुश हूँ ज़िंदगी के अंदर, और कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश भी करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, बट कर नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें रुक गई हैं भले से, लेकिन आगे बढ़ जाएंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। और देखना एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बेटर होगा, बेटरमेंट के लिए होगा और मेरी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो पाएगी। इनके दिमाग में ये सारे थॉट्स अभी चल रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल्स कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी मदर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। वो जैसा बोल रही हैं वैसा वैसा ये करते चले जा रहे हैं। इनके दिमाग में ये है कि यार इन्होंने मुझे जन्म दिया है और अब मेरी जो है एक तरीके की मोरल ड्यूटी बनती है कि ये जो मुझसे कहें वैसा मैं करूं, ठीक है। यानी कि ये अपने आप को गुलाम और बेटे के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को गुलाम समझ रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स का गुलाम समझ रहे हैं और सिर्फ आगे 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 बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे का नहीं देख रहे कि क्या जो है इनसे लेफ्ट आउट हो रहा है, क्या है जो छूट रहा है, जिनको नहीं पता कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि मैं अपने करियर के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आऊं और आगे बढ़ जाऊं तुरंत, ठीक है। अपने घर वालों का कहना मानूं, तुरंत आगे बढ़ जाऊं, मतलब बढ़ना चाहता है, आगे अग्रसर होना चाहता है, लेकिन पीछे जो है ना चीज़ें काफ़ी ज़्यादा छूटी हुई मुझे महसूस हो रही है। इनके दिमाग में आते हैं थॉट्स आपको लेकर के, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है प्रैक्टिकल सोचना चाहता है, प्रैक्टिकल थिंकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल सोचना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही थॉट चलता रहता है कि हुआ सो हो गया, अब मुझे इस चीज़ के ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ तो चीज़ें हो सकती हैं कि मेरे जो है कहते हैं ना कि हाथ से निकल जाना, वो वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो जितना हो सके अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, चीज़ें तभी सेटलमेंट की तरफ बढ़ सकती हैं, अदरवाइज़ तो जो है मैं रुकता ही चला जाऊँगा और आगे कुछ भी बढ़ नहीं पाएगा और मैं है ना सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही क्रिएट करूँगा और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब एक तरीके का प्रैक्टिकल जजमेंटल बंदा हो रखा है और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। अभी जो है मोर ओवर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे
बारे में सोचता हुआ ये पर्सन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए अब हम चेक इन करते हैं कि आखिरकार इनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ठीक है, ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेनिकल्स, रियलिटी है ये, करियर करियर सब एवे ही है, रियलिटी है ये। फिर है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखो कार्ड्स कितना ज्यादा मतलब एक दूसरे को कितना ज्यादा वो करें रेजोनेट। फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। दैट मीन्स कि हाँ डेफिनेटली ये चीज यहाँ पे दिल और दिमाग में सेम है, दिमाग में भी बर्डन है काम को लेकर के और दिल में भी अथा बर्डन भरा हुआ है। ठीक है जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो है दिल में क्या चल रहा है। इनके दिल में चल रहा है बहुत ज्यादा दर्द, बहुत पैनिक है बंदा, बहुत पैनिक है, बहुत ज्यादा पैनिक है। इंतजार करें किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का, ये बंदा आपसे लड़ना चाहता है। ठीक है, इनके दिल में है कि मैं एक बार लड़ाई जरूर करूं इनसे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर चीजें खराब हुई तो आपने उनको ना सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करी। ठीक है, आपने इनसे जवाब क्यों नहीं मांगा। इनके दिल में है वो सारे थॉट्स जो कहते हैं ना एक तरीके से सबकॉन्शियसली वो जो थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि यार आपने मुझसे कहा क्यों नहीं, आपने ये कहने की कोशिश क्यों नहीं करी कि यहाँ पे तुम गलत हो, यहाँ पे तुमको सही होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हें सही करना चाहिए। तुम क्यों मेरी बातों को मानते 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 चलते ही चले गए, तुम क्यों मेरी बातों को मानते चले गए। इस तरीके की एनर्जीज मेरे को यहाँ पे फील हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये बंदा आपसे शादी करना चाहता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये बंदा आपसे शादी करना चाहता है, ये आपसे आकर के लड़ना चाहता है बुरी तरीके से कि तुमने ऐसा क्यों करा। ये आज भी उस प्यार को भूल नहीं पाए हैं, आज भी उस प्यार को भूल नहीं पाए हैं। आज भी इनके दिमाग में चलता रहता है कि हाय राम, काश हम दोनों एक होते, काश सब कुछ सही होता। इतना इतना पैसा पैसा कर रहे हैं ना, ये रियलिटी ये है 5 ऑफ पेनिकल्स। दैट मीन्स कि पैसा वैसा कुछ नहीं, इन सब चीजों में कोई ध्यान नहीं लग रहा है इनका। सही समय का इंतजार करना चाहता है इनका दिल। इनके दिल में आज भी आस है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बेटरमेंट के लिए बदल जाएगा। इनके दिल में और इनके दिमाग में एक तरीके का द्वंद्व चलता रहता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इनके दिल में ये चलता रहता हो कि यार ऐसा कर लूँ, मैं ऐसे कमिटमेंट दे दूँ, ऐसी चीज़ों को कर लूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, और इनके दिमाग में चलता रहता है शांत, कुछ नहीं कर सकता तू। क्यों? क्योंकि तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ मैसअप हो जाएगा। तो जो जैसे पड़ा हुआ है उसको वैसे पड़े रहने दो। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज इस बंदे की चल रही है। फॉर श्योर इनके दिल में है कि आपसे शादी हो, आपका प्यार सच्चा है, सोलमेट काइंड है, बर्डन है किसी तरीके का, इंतजार कर रहा है ये पर्सन आपके लिए। मनी वगैरह किसी में कोई ध्यान व्यान नहीं लग रहा है इनका। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे जो है लड़ना चाहते हैं आकर के कि आपने अपना हक क्यों नहीं मांगा इनसे। ठीक है, दूसरी चीज जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है कि ये पर्सन विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये पर्सन आपको ना बताना चाहता है कि कितना ज्यादा विक्टोरियस महसूस करता है ये आपके साथ। ठीक है, इस तरीके का दिल और दिमाग में द्वंद्व चला हुआ है। चलिए अब कुछ हम देखेंगे इनकी तरफ से मैसेजेस, फिर हम कुछ यस नो रीडिंग भी करेंगे। पहले हम यस नो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम यस नो देखते हैं। तो आप, मैं जितने कार्ड शफल करूं उतने आप कोई भी जो है क्वेश्चन पूछ लो अपने मन में। ठीक है जी, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अपने मन में, मैं जितने शफल कर रही हूँ कार्ड्स। चलिए चलिए हम आंसर निकालते हैं। मैंने शफल कर लिए हैं अच्छे से कार्ड्स। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेनिकल्स। आपका जो भी क्वेश्चन है इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से समय में ही सही, लेकिन ये होगा जरूर।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा समय लग रहा है 10 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे साल भर का समय भी लग रहा है, या 10 महीने भी हो सकते हैं। ठीक है, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली होगा। यस, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, लेकिन मेहनत भरपूर करनी पड़ेगी। ठीक है जी। चलिए अब कुछ हम मैसेजेस चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। ओके, सो वी हैव फैमिली सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट में नहीं है फैमिली इनके। ठीक है, गिल्ट, सी मैंने बोला था ना, गिल्ट। फिर है हमारे पास आई लव योर स्माइल, कीप स्माइलिंग, इन्हें आपकी स्माइल बहुत पसंद है, प्लीज स्माइल करते रहें। अप्रिशिएट, हो सकता है आप इन्हें अप्रिशिएट बहुत करते हो, शायद नफरत करते होंगे, तो इनके दिमाग में ये थॉट भी है, या ये कह लो इनके दिल में ये थॉट भी है कि हो सकता है आप तो इनको बहुत ज़्यादा नफरत करते होंगे। ठीक है, फिर है हमारे पास आई लव व्हेन यू शाय, तो इन्हें आप शर्माते हुए, शर्मीले बहुत पसंद हो, तुम जानते ही नहीं तुम क्या हो मेरे लिए। सी अब देखो दिमाग में और दिल में कितना अंतर चल रहा है, देखो, देख रहे हो आप, दिमाग में और दिल में कितना अंतर चल रहा है, मतलब हद वाला चल रहा है, ये देख लो। फिर है हमारे पास तुम हो जिसने दिल छुआ है, प्यार से समझाते हो हर चीज को, तो हो सकता है आप इन्हें प्यार से समझाते हो हर चीज। मेरा सुकून हो तुम जितना मुझे जानते हो उतना कोई नहीं जानता, जिंदगी सिखाई है तुमने, जैसे तुम पागल हो सकता है कि इनको पता है कि आप इनके लिए पागल हो, बहुत तेज चालाक हो, मेरी जिंदगी में जैसे तुम लाइट बनकर आए हो। आई लव कॉज यू आर माई एंजल, द वे यू होल्ड मी सो टाइट, जब तुम मुस्कुराते हो तो इनको आपको मुस्कुराना, स्माइल करना बहुत पसंद है। और फिर है हमारे पास जैसे तुम चाहते हो कि मैं एक बड़ी आदमी बनूं या बड़ा आदमी बनूं। ठीक है, तो हो सकता है आपके मन में इनके लिए हो कि ये भाई अच्छे बड़े आदमी बने, कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट करें। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इनकी फीलिंग्स चलती हैं, दिल और दिमाग में इस तरीके की एनर्जी चलती रहती है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ आई है तो प्लीज इस वीडियो को बहुत सारा लाइक दें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जो है आप लोग आगे देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग जो है मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय। ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने ऑरेंज चूज करा था, अपना अपना ध्यान रखिएगा। लव यू बहुत सारा आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो जिन लोगों ने बनाना को चूज करा था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या निकलने वाली है। आपके पर्सन के दिल में क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दिल के लिए मैं कार्ड्स यहां से निकालने वाली हूँ। ओके, इस डेक में से, और आप लोग अपने लिए प्रेयर कर सकते हो, गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो इफ यू वांट, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। दिल में क्या है इस पर्सन के, दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दिमाग में क्या चल रहा है इनके। ठीक है, इतने सारे कार्ड्स तो लेंगे नहीं हम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। काउंट के हिसाब से मैंने कार्ड्स नहीं निकाले हैं, जो नीचे गिरे वो मैंने ज़रूर लिए, जो हिसाब से नीचे गिरे, इन सेंस कि जितने क्वांटिटी के हिसाब से गिरे। चलिए, तो पहले दिल वालों को हम साइड में रखते हैं, पहले हम दिमाग वालों को देख लेते हैं। ठीक है, ओके, सो दिमाग में हमारे पास क्या क्या आया है। 2 ऑफ पेनिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर कार्ड,
5 ऑफ पेनिकल, द मून कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। फैमिली इश्यूज बहुत तगड़े वाले हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो भी लग रहा है मुझे कई लोगों के लिए। हो सकता है कि इस पार्टनर ने किसी और लड़की या लड़के के लिए, जो डेफिनेटली बेस्ड ऑन द जेंडर, जो व्यूवर्स आप लोग हैं उनके हिसाब से, तो किसी अदर रोमांटिक पार्टनर के लिए इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि अपनी फैमिली की खुशी के लिए इस पर्सन ने जो है आपको डिनाई करके आगे चल करके किसी और को चूज करता हुआ भी मुझे ये पर्सन दिख रहा है। हाल ही में, मतलब इनको ये चीज़ अंदर से पता लगी है, मतलब अंदर से इनके दिल में एहसास है कि कहीं ना कहीं एक तरीके का इन्होंने गलत काम किया है, एक तरीके का इन्होंने ना बर्डन क्रिएट किया है, एक तरीके का नेगेटिव इन्होंने कर्मा क्रिएट करा है। क्योंकि इन्होंने आपको तो इतने 1000 सपने दिखा दिए, ठीक है, इन्होंने आपसे तो इतने 1000 वादे कर दिए, और अब जब बात आई उन सारे वादों को, उन सारी कस्मों को कंप्लीट करने की, तो इन्होंने इस तरीके से मुंह फेर लिया, ठीक है। इस तरीके के मेरे को यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं। तो इनके दिमाग में टोटली चल रहा है कि इस गिल्ट को चूज करना चाहिए, ठीक है, मतलब गिल्ट इन सेंस कि जो गिल्ट इन्होंने जो कुछ बुरा किया है आपके साथ, इस चीज को चूज करना चाहिए, या फिर इनको आगे बढ़ जाना चाहिए और अपनी जो है खुशियों को देखना चाहिए। अब जो ये जो न्यू लड़की है, जो न्यू लड़का है इनकी जिंदगी में विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड, इसे चूज कर लेना चाहिए, ठीक है। इनके दिमाग में ये चीज चल रही है। इनके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है कि अब जो हुआ सो हो गया, आगे अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं बढ़ जाऊं, अपने करियर के ऊपर फोकस करने की कोशिश करूं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टनर जो है मुझे टावर मूवमेंट फेस करता हुआ भी नज़र आ रहा है विद दिस टावर कार्ड, ठीक है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में मनी को लेकर के किसी तरीके का बहुत बड़ा वाला इशू चल रहा हो, ओके। इस वजह से भी ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि यार अब मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, ओके। मुझे अपने करियर को बेटरमेंट की तरफ लेके चले जाना चाहिए, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर देना चाहिए, या फिर अभी मुझे इस लड़की से या इस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए। मतलब आपका जो जो एहसास मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक वाला ही मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतना ज़्यादा मुझे खास यहाँ पे नज़र आ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी जो है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। सो बेसिकली इनके दिमाग में एक तरीके का कंफ्यूजन चल रहा है कि आपको चूज करें या फिर इस पार्टनर को चूज करें, या फिर इस पार्टनर को ना चूज करके अपने करियर को चूज करें। एक तरीके का नेगेटिव सा बर्डन चल रहा है, क्योंकि अभी इनका करियर भी मुझे स्टेबल नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट इनके दिमाग में अभी हाल ही में चल रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनके दिल में क्या चल रहा है। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फिर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कार्ड। इनके दिल में चल रहा है इस रिलेशनशिप को बैक ऑफ करके जाना। पाइल नंबर 2, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि रीडिंग अगर नेगेटिव आती है तो बर्डन क्रिएट होता है, मोटिवेशन खराब हो जाता है, बिल्कुल, लेकिन जो है सो है। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों से एकदम रेजोनेट हो उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आपको ना आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गाइस ये रिलेशनशिप वर्थ इट मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि इनके दिल में भी यही चीज है जो दिमाग में चल रही है। दिल और दिमाग की लड़ाई के अंदर, मतलब जो दिल वर्सेस दिमाग है उसके अंदर किसी तरीके का मेरे को डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। इनके दिमाग में एक गिल्ट है, इनके दिमाग में ये ट्रॉमा भी है कि यार मैं अपना कर्मा खराब कर रहा हूँ, अपने कार्मिक को बढ़ा रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे कितनी गालियां निकालती होंगे, गाली निकालते होंगे, ठीक है। वही चीज इनके दिल में भी है। अथॉरिटेटिव पर पोजीशन पर बैठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता है। हो सकता है बहुत ज्यादा इनका जो दिल है ना आपके बारे में एनालाइज करता हो, क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये पर्सन बैक ऑफ करना चाहता है इस रिलेशनशिप को, आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है गाइस, मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है। प्लीज आपके मन में कोई भी सवाल हो उसे जो है पूछ लें एक बार। मुझे यहाँ पे इससे ज्यादा और कुछ नजर आ नहीं रहा है, और काफी और मैं बताने निकलूंगी तो काफी ज्यादा और नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इस रीडिंग को बस यहीं स्टॉप करूंगी, इससे ज्यादा मैं लेकर नहीं जाऊंगी। और भी बहुत कुछ नेगेटिव है बताने को, बट मैं बताऊंगी नहीं। चलिए मन में कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए गाइस अपने मन में। इस बंदे का आगे चल करके मुझे ना कुछ स्टेप्स भी अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से ही कंफ्यूज रहने वाला है, क्योंकि इसके दिल और दिमाग दोनों में एक ही चीज चल रही है ना,
ठीक है। और ये रहा आपके सवाल का जवाब, हैंग्ड मैन। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं जो मैं निकालती हूँ अपने हाथ से। हैंग्ड मैन और है हमारे पास अगेन जजमेंट। इनको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनको इनके कर्मा की सज़ा ज़रूर मिलेगी। हैंग्ड मैन है यहाँ पे, आंसर है नो। आप लोगों का जो भी सवाल था उसका आंसर है नो। ठीक है गाइज, आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं इस पर्सन के लिए लव मैसेजेस भी नहीं निकालूंगी, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे मोनोलॉजी से जो है गाइडेंस ज़रूर निकालूंगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी, मैसेजेस नहीं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पाइल नंबर 2 वाले पर्सन्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपको अपने सपनों के ऊपर क्या रखने की जरूरत है, ट्रस्ट। टेंशन ना लो, सब अच्छा होगा। ठीक है, ये पर्सन तो ठीक नहीं है, पाइल नंबर 2 ये पर्सन बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आपको आगे बढ़ना चाहिए। समवन न्यू फ्रॉम योर फ्यूचर इज डेफिनेटली कमिंग, ओके, विल डेफिनेटली कमिंग, बट ये बंदा नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई डोंट नो कैसी लगी होगी, क्या लगी होगी, बट जो रियलिटी थी कार्ड्स ने जो बताया वो मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों से ये रीडिंग 50% भी रेजोनेट हुई है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन के लिए या फिर किसी तरीके की क्लैरिफिकेशन के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।